चल रहा है। बायोलॉजी, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में जीव विज्ञान। कथी कहते हैं? जीव विज्ञान। क्लियर? जीव विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। किसका? जीव में कौन कौन आ सकता है? जिसमें जान प्राण हो, सांस लेने की कैपेसिटी हो, ठीक है ना, चलने फिरने हगने मुतने की सब सॉरी उसकी क्या होना चाहिए? कैपेसिटी होना चाहिए। हाँ, अब जीव होगा तो उसका क्रिया करेगा, पेट में थोड़े ना सर आएगा। तो जीव विज्ञान उसी को कहते हैं जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? जीवों का। ध्यान से सुनो, देह पर हाथ रख रही तिलक के गीत गावे थोड़े आयल बड़े है देखे कभी। अब देह पर हाथ रख ले ऐसे कैले बाटे मारेंगे भैया, दूल्हा देखे आयल बड़े लगा। देखते हैं एक दूल्हा देखा जाता हूँ तो घेट पर घेट हाथ रखता हूँ तो ये पंडाल फरता हूँ। पंडाल यहाँ ना फर्क है। देखा यहाँ ध्यान से, बायोलॉजी का मतलब होता है, बायो का अर्थ होता है आत्मा, और लोगोस मतलब ज्ञान, अध्ययन, ठीक है ना। तो बायो प्लस लोगोस से मिलकर के बायोलॉजी बना है। कथी कथी? तो देखो थोड़ा सा ध्यान से, बायो प्लस लोगोस दोनों मिला करके LOGOS लोगोस, ये दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा कथी? बायोलॉजी। क्या बनेगा? बायोलॉजी बोलेगा। क्या बनेगा? बायोलॉजी। अब बायोलॉजी को हिंदी में कहते हैं, हिंदी में कथी में? जीव विज्ञान। कथी? जीव विज्ञान। अब समझ लो जीव विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जेकरा अंतर्गत, जेकरा कथी का अध्ययन किया जाता है? बोलो ना, जीवों का। मुझे किस कथी का अध्ययन किया जाता है? जीवों का। अरे तरीके जीवों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना, उसको कहते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी तो बहुत पहले पढ़ चुका है 9th में। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी क्लास 10th या 12th के लिए श्वसन तंत्र जिसको कहा जाता है। श्वसन तंत्र मतलब सांस लेने वाला मशीन। तो सांस लेने वाला मशीन ये ना होता है, बाप लो लिया, ये नाक है, श्वास नली है, श्वसन तंत्र थोड़े है। अभी हम लोग पढ़ेंगे श्वसन तंत्र जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं? रिस्पिरेटरी सिस्टम। कथी? रिस्पिरेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं? अब श्वसन तंत्र किसे कहते हैं? तो साधारण भाषा में समझ जाइए कि सांस लेने वाले यंत्र को, ठीक है ना, या श्वास नली को श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वास नली, तो श्वास नली कौन है? ये ना श्वास नली है। श्वास नली मतलब जे में एहसास जाता है, तो के में एहसास जाता है? नाक में है। तो नाक जो है ना श्वास नली है, श्वसन तंत्र नहीं है, ठीक है ना, सॉरी श्वास नली है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि श्वसन तंत्र किसे कहते हैं? तो श्वास नली को जिसमें एहसास जाता है, जे में एहसास, जे में ऑक्सीजन जाता है उसको कहते हैं श्वसन तंत्र। इंग्लिश में कहते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है। अब यहाँ पे बात आता है, पहला पॉइंट क्या है? ऑक्सीकारक। कथी? ऑक्सीकरण। कथी? ऑक्सीकरण। यानी ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? बात समझ लो ध्यान से। तो ऑक्सीजन ग्रहण करने की प्रक्रिया जो होता है ना, हम लोग जो सांस के रूप में लेते हैं वो कथी होता है? ऑक्सीजन होता है। हम लोग जो सांस लेते हैं, यानी जितने भी जीव जंतु है सारा के सारा जंतु कथी सांस लेता है? यानी हवा के रूप में ऑक्सीजन लेता है। क्या लेता है? सांस के रूप में जो ग्रहण करते हैं उसको कहते हैं ऑक्सीजन। और उस सांसवा लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। अगर तोरा से पूछता हुआ कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, तो लिया कथी लेवा? सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो हम लोग ऑक्सीजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। दूसरा आता है, जब ऑक्सीकरण लेगा यानी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया संपन्न करेगा तो तुम्हारे शरीर के अंदर यानी जितने भी जीव जंतु है उसके अंदर ऊर्जा उत्पन्न करेगा। ऊर्जा और ऊष्मा दोनों उत्पन्न करेगा। अब कहेगा ऊर्जा कथी है मास्टर बता दे, तो ऊर्जा का मतलब होता है ताकत। देखना ध्यान से, ऐसे नाकवा बंद करो, थोड़ा देर नाक बंद करो, बंद कर लिया, थोड़ा देर बंद कर लीजिए और उसके बाद छोड़िएगा ना, सांस लीजिएगा तो भीतर एकदम ताकत बनता है ना, कि अभी हम खाना खाए हैं, देखो ना लेकर के ऐसे सांस लेगा कस के ना, तो लगता है ताकत मिल रहा है, मिलता है ना। तो इसका मतलब ऊर्जा बंद कर लिया। आज जैसे ही हमें भीतर से तो हवा ज़्यादा ताकत मिलेगा तो भीतर गर्मी पैदा करेगा। क्या पैदा करेगा? गर्मी। तो गर्मी को क्या कहते हैं हम लोग? ऊष्मा कहते हैं। तो हम जैसे ही सांस को लेते हैं किस में है? श्वास नली में है। नाक ननु होता है, श्वास नली होता है। क्या होता है? नाकवा के दूसरा नाम है सुपनेखा। कथी है? तो समझिए ई सुपनेखा कथी है? अब बताओ, कोनो आदमी के नाक काट के फेंक दो, कैसा लगी मुँहवा? अच्छा लगी? नहीं लगी? जीने देगा समाज में? लगेगा सब नोच के खा जाएगा, अरे एक नाके ना हो, जा एक नाके नहीं है, ठीक है ना। जौन देखेगा कहेगा जा एक नाके ना हो। अब शर्म के माध्यम क्या करेगा? घेट काट के फेंक लेगा, मर जाएगा। तो देखो ध्यान से, जब ऑक्सीकरण की प्रक्रिया करते हैं मतलब जैसे ही सांस लेते हैं तो क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर कथी बनता है? ऊर्जा। अतः कथी बनता है? ऊष्मा। सांस थोड़ा देर छोड़ दो, बंद कर दो, और लेवा तो बुझा तो ताकत मिल गया, पूरा सुकून मिलता है, जन्नत में पहुंच गए। और जैसे ही जन्नत में पहुंच पाऊंगा मिलता होगा कथी? गर्मी। क्या मिलेगा? गर्मी। तो याद रखना, जैसे ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है? ऊष्मा और ऊर्जा मिलता है, ठीक है ना। अब कहेगा ये ऑक्सीकरण कैसी प्रक्रिया है? अगर एग्जाम में पूछे कौन सी कैसी प्रक्रिया है तो लिख दिया उपचाई। क्या है? उपचाई।
अब बोलेगा श्वसन क्रिया कैसी प्रक्रिया है, तो कथी भरबा, उपचाई, कथी बोला बोलना पहला सा उपचाई, कथी उपचाई। गोड़ काहे झूला रही है, नहीं चुम रही है का नीचे, नाट है इसे नहीं चुम रही है। उपचाई क्रिया है जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में उपचाई को केटाबोलिक, क्या कहते हैं, केटाबोलिक, क्या कहते हैं, केटाबोलिक। किसको, उपचाई को इंग्लिश में कहते हैं केटाबोलिक। पूछता है कि ऑक्सीकरण या श्वसन कैसी प्रक्रिया है, तो उपचाई प्रक्रिया। ऑक्सीकरण कैसी प्रक्रिया है, तो कथी, श्वसन कैसी प्रक्रिया है, तो कथी कहेंगे, उपचाई प्रक्रिया है। अब आते हैं, इतना तो समझ में आ गया होगा सबको, आ गया रे, बोले ही करा, बोल आ गया। अगर तोरा से पूछता हुआ कि श्वसन कैसी प्रक्रिया, तो कथी भरबा, उपचाई प्रक्रिया। ऑक्सीकरण करने की बना, श्वसन जैसे ही लेते हैं, श्वसन की क्रिया हम लोग संपन्न करते हैं। जैसे सांस लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कथी कथी उत्पन्न होता है, ऊर्जा और उसमें। ऑक्सीकरण कैसी प्रक्रिया है, तो उपचाई, जिसको इंग्लिश में कहते हैं केटाबोलिक। कथी बोलो ना, केटाबोलिक बोला तेरी, केटाबोलिक कहते हैं, कथी कहते हैं, केटाबोलिक कहते हैं। अब आता है श्वसन अंग। श्वसन अंग कौन है, सांस के में जाता है। अब थोड़ा से कहीं पूछे श्वसन अंग कहते, धड़ाक दिन उठेगा, फराक दिन बोलेगा नाक, नाक नहीं होता श्वसन अंग। अब तुम कितना हो, मतलब तुम 100 को आदमी से जाकर पूछेगा श्वसन अंग कौन है, तो 100 गुना बोलता नाक बुल्ला, कथी सॉरी नाक, नाक कहेगा, है ना। लेकिन नाक श्वसन अंग नहीं है। 1% लोग जानता है कि श्वसन अंग क्या है। तो श्वसन अंग जो होता है ना, याद रखना ध्यान से, भिन्न भिन्न जंतुओं के इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं, उस सारे जंतुओं के लिए श्वसन अंग अलग अलग है। आपको आएगा सर नाक है, तो बताओ मछली नाक में है तो नहीं लेता है, तो कैसे तुम मान लिया कि श्वसन अंग नाक हो सकता है। श्वसन अंग नाक कभी नहीं हो सकता है। ये तो श्वसन जाने वाला एक नली है, कथी है, पाइप, पाइप कथी है, क्योंकि कभी कभी मुंह में भोजन नहीं जाता तो नाकों में हॉस्पिटल में पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता है पहुंचाता है पाइप से। तब कैसे तू कह दिया कि सांस लेने वाला अंग ये श्वसन नली है, नहीं श्वसन नली है, ये क्या है, एक प्रकार का श्वसन नली है, सांस लेने की प्रक्रिया नहीं। अब देखो श्वसन अंग मतलब सांस लेने वाला अंग कौन है, तो कहेगा नाक, लेकिन नाक है नहीं। यहाँ स्तनधारी फेफड़ा से लेता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लंग। स्तनधारी में कौन कौन आता है, तो देखना ध्यान से, मनुष्य कथी आता है, ओकरा बाद वनमानुष कथी आता है, वनमानुष, वनमानुष देखा है। उसके बाद बोका कथी आएगा, जोर से बोलो, ओकरा बाद कुत्ता कथी आएगा, ओकरा बाद बिलार कथी आएगा, बिलार कथी आएगा। मतलब इस पृथ्वी पर जितने भी जीव पृथ्वी पर रहने वाले हैं, स्तन में रहने वाले स्तनधारी कहलाते हैं। जैसे हम तुम, ठीक है ना, बोका कुत्ता बिलार चूहा, सब के सब क्या होता है, स्तनधारी। और स्तनधारी कथी से सांस लेता है, तो अब तोरा से पूछता हूँ कि कुत्ता कथी से सांस लेता है, तो कथी भर देबा, फेफड़ा से। तो अब कह रहा नाक से लेते हैं। देखो सांस लेते हैं ना हम लोग, तो देखो ये फूल रहा है, देखो ये फूल रहा है कि नहीं, छोड़ते भी तो ये फूलता है ना, पचकता है, सॉरी, जब लेते हैं तब फूलता है और छोड़ते तो क्या होता है, पचकता है। इसका मतलब हम लोग स्तनधारी है। स्तनधारी जितने भी जीव होते हैं सब के सब कथी से सांस लेते हैं, कथी से, पिपरा से ना, पिपरा से रहेंगे तो मोतिहारी पहुंचा देंगे। फेफड़ा से, फेफड़ा से, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लंग्स, क्या कहते हैं। व्यक्ति जब सांस लेगा कस के खींच के देखो तो, देखो फुल है, छोड़ेंगे तो पचकेगा। तो सांस हम कथी से ले रहे हैं, और जैसे ही सांस लेते हैं तो भीतर ऊर्जा बनता है, ताकत बनता है, ताकत बनता है तो गर्मियों बनता है, क्या बनता है, गर्मी बनता है। तो स्तनधारी जितना भी जीव है, तो स्तनधारी जीव कौन है, आप पूछो कि स्तनधारी निम्नलिखित में कौन स्तनधारी है, कहता हूँ मछली, बेंग, मनुष्य, इनमें से कोई नहीं, तो कथी भरबा, मनुष्य। पूछेगा मनुष्य का श्वसन अंग कौन होता है, तो ऑप्शन में रहेगा फेफड़ा, फेफड़ा रहेगा, श्वास नली रहेगा, उसके बाद गिल्स रहेगा, जवानी रहेगा ना, जवानी नहीं रहेगा, जवानी नहीं रहेगा, जवानी में एहसास थोड़े लेते हैं, वो दूसरी बात था, मेढक का बात करना था, ठीक है। तो याद रखना ध्यान से, स्तनधारी कम है, फेफड़ा, श्वास नली, गिल्स, इनमें से कोई नहीं, तो कथी भरबा, तो याद रखना, जिसको हम लोग लंग्स कहते हैं। अब आता है कीट, कीट कथी से लेता है, कीट मतलब वो पतंगी उतंगी नहीं होता है, वो कथी से लेता है, तो वो भर देना श्वास नली से, कथी से, वो लेते हुए देखिए हसन का नाक ओकनी के खाली छेद रहा है, कथी, ठीक है, क्या सही है जा बकलोली, हाँ, मतलब खाली होल रहता है ना। तो वो कीटवा जो होता है ना, छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा, वो कथी से लेता है पता है, श्वास नली, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रेकिया, क्या कहते हैं, जल्दी बोलो, कथी कहते हैं, ट्रेकिया कहा जाता है, क्या कहता है, ट्रेकिया। ट्रेकिया हम लोग के पास पाया जाता है, हाई वाला है ट्रेकिया, देखो यहाँ घाट घाट मिला, घाट घाट मिला, देखो छू के घाट घाट मिलता है, हाई से छू, हाई से, ठीक है ना। तो याद रखना था, इनसे कीट जो होता है वह श्वास नली से अपने सांस को ग्रहण करता है, ठीक है ना। अब थोड़ा से पूछता हुआ कि कीट का श्वसन अंग कौन है, तो ऑप्शन रहेगा फेफड़ा, ऑप्शन रहेगा फेफड़ा, श्वास नली, अच्छा गिल्स, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्लोम, क्या कहते हैं, तो कौन भर देगा इसमें, तो कीट, श्वास नली। अब आता है जलीय जीव, कथी,
जलीय जीव किसे कहते हैं? तो याद रखना जो पृथ्वी पर आते हैं, कथी पर आते हैं? मतलब सार बारे का तू जल में, जल से जल होता, जलीय मतलब जल, आ जीव मतलब रहने वाला। तो जो जल में रहता है, अरे यार उसको बंद करो, वो बोला भाई लाइट को जल्दी बंद करो, वीडियो खराब रहा होगा, ठीक है ना। वो वाला नहीं बंद करना था, वो वाला बंद करना था। कह रहा है कि जलीय जीव मतलब क्या होता है कि जलीय जीव का मतलब होता है, कह रहे हैं उसी समय से कह रहे हैं, उसमें जोर नहीं आ रहा। देखो जलीय जीव मतलब जल में रहने वाला जीव। कथी में रहने वाला जीव? तो जल में रहने वाला जीव जैसे कथी कथी हो सकता है? मछली, मछली को देखा है, ये लंगा ऐसे रहा लेकिन झापा, जब सांस लेता तो ऐसे उड़ जाता है ना। तो याद रखना ध्यान से, वो गिल्स है, इसको इंग्लिश में कहते हैं गिल्स है। अच्छा उसको ध्यान से रखो, हिंदी में कहते हैं क्लोम, अब उर्दू में कहते हैं गलफरा। कथी कहते हैं? गर्लफ्रेंड ना, कथी? गलफरा। कथी? तो याद रखना ध्यान से, जो जलीय जीव होता है जैसे मछली होता है, ठीक है ना, बेंग मछली होता है, ये सब कथी से लेता है पता है? गिल से लेता है। अब पूछता मछली का श्वसन अंग कौन है? गिल्स। कौन है? मछली का श्वसन अंग कौन होता है? गिल्स। उसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्लोम। उर्दू में कथी कहते हैं? गलफरा। कथी बता? गालफरा। गालफरा नहीं, गलफरा। कथी? अब गाल के दोसर कुछ कहते हुए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, उसके बाद अब मेढक। तो मेढक उभयचर जंतु होता है। उभयचर का मतलब ई ससुरा बेंग कहा तो पानियों में रहता हो, ठीक है ना, अब पृथ्वी सुखलकों में रहता हो, क्या जूतों में घुस जाएगा, कल हमारे जूते में घुस गया था, ठीक है ना, या क्या नाम घर के कोना में घुस जाएगा ना। तो ये मेढक होता है। तो मेढक का देखो ध्यान से, मेढक अपने जीवन काल में दो तरह से सांस लेता है। जब ये जवानी में रहेगा, कथी? कौन? मेढक जब जवानी में रहेगा, पहले हम ये लोग बच्चा का बोला बबुआ रहेगा, मतलब ये मेढक जब बच्चा रहेगा, छोट रहेगा, तो वो लेकर कथी से? गिल्स, मतलब वही गलफरा से। हमने देखा ना कि लड़का में जाकर बेंग मछली पकड़ के लिए आई, मछली लिए पकड़ के आई, पोसी बड़का हो जाती जाई तब बेंग हो गया। बेंग मछली होता है ना, हाँ, तो वह बेंग मछली बड़का हो गया, कथी होता है? बेंग हो जाता है। तो वो मछलिए के हमने पकड़ के लिए समझ के लिए कथी? मछली बा, लेकिन उसियान हो कथी हो जाता है? बेंग। तो जिस समय मछली रहेगा बेंग मछली, वो कथी से लेगा सांस? तो मेढक बच्चा में गिल से सांस लेता है, और जब जवानी में होता है तो पानी में आग लगाता है। कथी? हाँ, तो वो पानी में आग लगाएगा तो वो कथी से सांस लेगा पता है? त्वचा से। तो अब थोड़ा से पूछे कि मेढक अब शरीर के किस अंग से सांस लेता है? तो याद रखिए, देख लिया कि जवानी में हुआ तो त्वचा से, और बच्चा में रहेगा तो कथी से? गलफरा से, और वो जवानी में पहुंच जाएगा तो कथी से? बुढ़ारी में। तो वही ना, जवानी के बाद बुढ़ारी आता तो वही से, ठीक है ना। तो याद रखो, समझ लो ध्यान से, अगर ठीक से कॉन्सेप्ट ले लेगा तो बुढ़ारी तक हिसाब किताब क्लियर, ठीक है ना। तब पूछता हुआ स्वामी, कथी? पत्नी पूछो स्वामी आप श्वसन अंग समझते हैं? तो कब आप बुरी इधर आओ, क्या बुरी इधर आओ, कान में बताएगा। श्वसन अंग, सांस लेने की प्रक्रिया को श्वसन अंग का, सांस लेने वाले अंग को श्वसन अंग कहते हैं ना। तो इसलिए आज बढ़िया से पढ़ लो कि बुढ़ारी तक तुम्हारा हिसाब किताब क्लियर। स्वामी पूछे चाहे स्वामी नंद पूछे कि स्वामी तोरा कुछ आवल है श्वसन अंग के बारे में, तो कहियो आ बुरी ने आओ शॉर्ट हमारा लगा, हम बताते हैं, ठीक है ना। तो मेढक पूछता कि स्वामी बताइए मेढक शरीर के किस अंग से सांस लेता था? भर दिया। पूछिए कथी से? बुढ़ी से, कि बुढ़ी बताओ जवान है मेढक की कथी है? बुढ़ारी बच्चा में है। बताएगा बच्चा है जब मेढक, तो वह कथी से? वो जवान हो गया था, बुढ़ा गया था, तभी त्वचा से बुढ़ा गया था। मेढक अपने जिंदगी काल में, जीवन काल में दो तरह से सांस लेता है, ठीक है ना। अब आता है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आता है, यहाँ से भी हम लोग बुढ़ारी तक हिसाब किताब क्लियर कर देते हैं। देखना यहाँ से पहला इधर देखने है ना, देखने ऐसे ताकड़ा, ऐसे कोनो लड़की को ऐसे देखो तो मार के थोथा भसका देते हो, देखे ना ध्यान से। यहाँ देखा, अब कर रहा है ये श्वसन अंग के यहाँ पे एक भाग आता है स्वच्छवास, कहते हैं स्वच्छवास। कथी? स्वच्छवास। बोलो क्या? स्वच्छवास। हाँ, काम कर रहा है, हम कर रहे हैं स्वच्छवास। कथी? जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रीथिंग। क्या कहते हैं? आप कोनो मास्टर पढ़ा तो ब्रीथिंग, तब दैट इज राइट, ब्रीथिंग तभी राइट। तो एक्चुअली में ब्रीथिंग होता है, क्या होता है? स्वच्छवास को दो भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? पहला है निश्वास और दूसरा का है निश्वास। अब देखो, निश्वास को इंग्लिश में कहते हैं इंस्पिरेशन। इंस का मतलब, इन का मतलब अंदर,
इन का मतलब अंदर। जब हवा मतलब ऑक्सीजन अंदर आता है तो समझ जाइए कि निश्वास हो रहा है। क्या हो रहा है? निश्वासन हो रहा है। क्या हो रहा है? निश्वासन। इन का मतलब होता है अंदर। जैसे इन लिखा हुआ है, इंस्पिरेशन लिखा हुआ है ना, इंस्पिरेशन, तो इन का मतलब क्या होता है? इन का मतलब अंदर। तो जैसे ये श्वास क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर आता है तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? निश्वासन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंस्पिरेशन, यानी अंदर लेना। जब ऑक्सीजन को हम अंदर की तरफ लेंगे, ये क्या हो रहा है? निश्वासन हो रहा है। क्या हो रहा है? निश्वासन। जैसे ही एक के छोड़ते हैं तो क्या होता है? निश्वासन। क्या होता है? निश्वासन। अब तोरा से पूछता ही बोलो बुढ़ारी ले हिसाब किताब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोले निश्वासन किसे कहते हैं? तो कति भरते बा, जब कति भरेगा, जब ऑक्सीजन को बोका सा बोलना, जब ऑक्सीजन को क्या करते हैं, जब ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं? अंदर की तरफ करते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वैसी प्रक्रिया जिसमें क्या करते हैं हम लोग? ऑक्सीजन को अंदर की तरफ ग्रहण करते हैं, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? निश्वासन। वैसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। अब ऑक्सीजन को नाक में छोड़ते हैं, दूसरों में छोड़ते हैं, तो दूसरों में छोड़ने वाला बात छोड़ दिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता हुआ। ठीक है, और यहाँ देखो ध्यान से क्या कर रहा है? दूसरा में छोड़ना मतलब रास्ता चेंज हो जाना। अब जैसे नाक के रास्ता अगर दूसरा रास्ता वो चेंज कर लेला तब प्रॉब्लम हो जाए। तो याद रखना ध्यान से, जैसे ही हम सांस को छोड़ेंगे तो उसको कहते हैं निश्वासन, जिसको कहते हैं एक्सपीरेशन। क्या कहते हैं? एक्सपीरेशन। अर्थात तुम लोग समझ में आ गया होगा क्लियर कि निश्वासन किसे कहते हैं, निश्वासन किसे कहते हैं। ठीक है ना? अब देखो निश्वासन एक बार और समझ लेंगे। जब हम हवा को, ऑक्सीजन को अंदर की तरफ खींचते हैं तो वो होता है निश्वासन, और जब उसी ऑक्सीजन को बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो क्या होता है? अब देखो ध्यान से, यानी अंदर जब लेते हैं तो देखो अंदर इस वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होता है, और वो 78% हम ले लेते हैं। ठीक है ना? और जब वो 78% नाइट्रोजन लेते हैं तो उस समय छोड़ते समय कितना छोड़ते थे? 78 छोड़ते हैं। जितना लेते हैं उतना छोड़ देते हैं, जितना खाते हैं उतना जाके बाथरूम में धोते हैं। हाँ बस ये भीतर रखेगा, सराएगा, सराएगा नहीं। तो देखो ध्यान से, निश्वासन मतलब जब ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो वह नाइट्रोजन को हम लोग 78% ग्रहण करते हैं, 78% क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। वही ऑक्सीजन को 21% ग्रहण करते हैं, लेकिन छोड़ते कितना परसेंट है? तो निश्वासन में ऑक्सीजन कितना परसेंट ग्रहण होता है? अगर थोड़ा से पूछता हुआ निश्वासन प्रक्रिया में, यानी सांस लेने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन कितना परसेंट ग्रहण होता है? ऑक्सीजन 21%। अगर परसेंट अगर बचेगा निश्वासन में, मतलब सांस छोड़ने के क्रम में ऑक्सीजन कितना छोड़ते हैं? 17%। अब यहाँ पे देखें कार्बन डाइऑक्साइड, श्वसन, सांस अंदर करने के क्रम में भी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और जब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो कितना लेते हैं? 0.03%। अब याद रखना ध्यान से, एक बार पूछा गया था कि याद रखना ध्यान से कि इस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना होता है, या जब कोई व्यक्ति निश्वासन की प्रक्रिया करता है तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड कितना ग्रहण करता है? तो कितना बढ़ जाएगा? 0.03। ठीक है ना? आज छोड़ता कितना है? 4% छोड़ता है। एक बार और समझ लेंगे ध्यान से, निश्वासन सांस जब अंदर की तरफ खींचेंगे, ठीक है, सांस अंदर की तरफ, ये कौन सा प्रक्रिया? कौन सा प्रक्रिया? निश्वासन। छोड़ेंगे तो एक्सपीरेशन, लेंगे तो इंस्पिरेशन। का मतलब ले लिए, ये अंदर कर लिए, एक्स का मतलब बाहर कर दिए। एक्स का मतलब क्या होता है? बाहर कर दिए। जब कोई दोस्ती किसी लड़का या लड़की से करता है, छोड़ देता है, तो उसको कहते हैं ई एक्स। क्या कहते हैं? ई एक्स मतलब एक्सपायर, छोड़ दिया गया। ठीक है ना? तो याद रखना, निश्वासन में नाइट्रोजन 78% और निश्वासन में नाइट्रोजन कितना परसेंट? 78%। अगर बोलेगा निश्वासन में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है, तो याद रखना 21%, और निश्वासन में ऑक्सीजन की मात्रा 17, और क्या बोला कि निश्वासन में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, लेकिन निश्वासन में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड 4%। ठीक है ना? समझ में आ गया होगा? बुढ़ारी तक हिसाब किताब क्लियर है? किसी को दिक्कत नहीं ना हो गया? अब तुरंत से पूछेगा श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, तो सांस लेने वाले अंग को श्वसन तंत्र कहते हैं, या सांस लेने की प्रक्रिया को श्वसन तंत्र कहा जाता है। अब बोला ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? सांस लेने का जो तरीका होता है उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। जब सांस लेते हैं तो क्या क्या उत्पन्न होता है? तो ऊर्जा और ऊर्जा शरीर के अंदर होता है। कैसी प्रक्रिया है? तो उपचायी क्रिया है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कैटाबोलिक। कथी? क्लियर है? दिक्कत नहीं ना होगा? चलो थैंक यू, जल्दी से ना नोट करो इसको।